हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम CSIR नेट के मैथ के रियल एनालिसिस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि MP सेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बॉल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम किससे संबंधित है। बॉल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम किससे संबंधित है बताइए। हम आंसर को डायरेक्ट टारगेट करते हुए बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस से। बॉल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम जो है बाउंडेड सीक्वेंस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। ठीक है, राइट आंसर बी। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, बाउंडेड। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। हाँ, ये वही क्वेश्चन है। यदि एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो वह क्या होगी, वह हमें कन्वर्जेंट, हमेशा कन्वर्जेंट होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। कन्वर्जेंट होता है तो बाउंडेड होता है, परंतु बाउंडेड हो तो कन्वर्जेंट नहीं होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा पढ़ा था, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट है ना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पास ये क्वेश्चन बी होने वाला है, ये बिल्कुल गलत है। यदि एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो वह कन्वर्जेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉची सीक्वेंस किस स्पेस में, कॉची सीक्वेंस किस स्पेस में कन्वर्जेंट होती है। कॉची सीक्वेंस किस स्पेस में कन्वर्जेंट होती है। राइट आंसर इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कॉची सीक्वेंस किस स्पेस में कन्वर्जेंट होती है। राइट आंसर क्या होता है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीमम का मतलब है। सुप्रीमम का क्या मतलब है बताइए। सुप्रीमम का क्या मतलब है, जस्ट मिनट। सुप्रीमम का मतलब है ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। राइट आंसर नहीं, सॉरी, लीस्ट अपर बाउंड। राइट आंसर सी, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, सुप्रीमम यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वह इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगी। क्या होगी, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। ये तो इसकी डेफिनेशन से, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन ही है। सो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वह इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस पर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉची रीमान इक्वेशन किसके लिए आवश्यक है। कॉची रीमान इक्वेशन किसके लिए आवश्यक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या रहेगा, बी। कॉची रीमान थ्योरम किसके लिए आवश्यक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है बी। अगला क्वेश्चन है, इंटायर फंक्शन का मतलब। इंटायर फंक्शन का मतलब क्या होता है, एनालिटिक एवरीवेयर। इंटायर फंक्शन का क्या मतलब होता है, एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंटायर फंक्शन हमेशा मतलब होता है एनालिटिक एवरीवेयर। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस थ्योरम किससे संबंधित है। ये रिड्यूस थ्योरम किस में उपयोग होता है। राइट आंसर बी, एवोल्यूटिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पर। ठीक है, एवोल्यूटिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पर रिड्यूस थ्योरम उपयोग होती है। रिड्यूस थ्योरम किस में उपयोग होता है, एवोल्यूटिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स पर। ठीक है, आंसर आपको दिख रहा है, तो हम सीधे आंसर को फोकस कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम देते वक्त कंफ्यूजन ना हो। सो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्या है। ठीक है, e की पावर आई जेड का मॉडुलस है। e की पावर आई जेड का मॉडुलस क्या होता है, 1। e की पावर आई जेड का मॉडुलस क्या होता है, 1। ठीक है, ओके। e की पावर आई जेड का जब आप मॉडुलस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है।
तो हिंदी में आंसर ही लिख रहा है ए ग्रुप मस्ट हैव, इंग्लिश में है उसमें तो है आइडेंटिटी, राइट आंसर बी। तो हिंदी में मिस्टेक हो गया है, आंसर बी आ गया है ए ग्रुप मस्ट हैव, है ना। तो क्या आइडेंटिटी ज़रूरी है उसमें, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अबेलियन ग्रुप का मतलब। अबेलियन ग्रुप का मतलब कम्यूटेटिव होता है। अब याद रखिएगा, हम डायरेक्ट फोकस करेंगे आंसर पर ताकि एग्जाम देते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। अबेलियन ग्रुप का मतलब कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। हर साइक्लिक ग्रुप होती है, हर साइक्लिक ग्रुप क्या होती है, अबेलियन। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होती है, अबेलियन, ठीक है। अबेलियन ग्रुप कम्यूटेटिव और साइक्लिक ग्रुप अबेलियन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राइम ऑर्डर ग्रुप होता है, प्राइम ऑर्डर ग्रुप क्या होता है, हमेशा साइक्लिक। प्राइम ऑर्डर ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक है। प्राइम ऑर्डर ग्रुप साइक्लिक होती है, राइट आंसर ए रहने वाला है इधर, ठीक है। चलिए होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करता है, होमोमॉर्फिज्म क्या प्रिजर्व करता है, ऑपरेशन, राइट आंसर ए। आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम पे ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करता है ऑपरेशन को, किसको प्रिजर्व करता है, ऑपरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टोपोलॉजी से। ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा जी, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट तो क्लोज ही होना चाहिए, ठीक है। ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज होता है, ठीक। कॉम्पैक्ट सेट हमेशा होती है, कॉम्पैक्ट सेट हमेशा होती है क्लोज एंड बाउंडेड इन आर, राइट आंसर ए, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन आर। कॉम्पैक्ट सेट हमेशा होती है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन आर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पास कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ओके। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ये तो एक थ्योरम ही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको, कनेक्टेड स्पेस में कितने डिसजॉइंट ओपन सेट में लिखा जा सकता है, कनेक्टेड स्पेस को कितने डिसजॉइंट ओपन सेट्स में लिखा जा सकता है बताइए। तो ओनली वन, आपके सामने है, ओनली वन कनेक्टेड स्पेस में ओनली वन डिसजॉइंट ओपन सेट में लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं हमने सिलेक्ट किए हैं और आपके सामने सिंपल क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस हमेशा होती है, क्या होती है बताइए, नॉन निगेटिव, डिस्टेंस तो नॉन निगेटिव ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम लेंगे, ये ठीक है। पहला है हर फाइनाइट ग्रुप कॉम्पैक्ट होती है, सही है। अगला क्वेश्चन है लिमिट यूनिक होती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड इंटरवल पर बाउंडेड होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड इंटरवल पर क्या होता है, बाउंडेड होता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होता है, बिल्कुल सही है। यदि डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है तो वह कंटिन्यूअस होगा, परंतु कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशियल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इंटायर फंक्शन है, बिल्कुल सही है, पॉलिनोमियल जो है वो इंटायर फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है कर्नल इज नॉर्मल सब ग्रुप, कर्नल इज नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कर्नल इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है आइडेंटिटी यूनिक होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? यूनिक होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्वर्स यूनिक होता है। बताइए, इन्वर्स यूनिक होता है कि नहीं होता है? होता है। ग्रुप में यदि बात करें तो इन्वर्स और आइडेंटिटी दोनों ही यूनिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनियन ऑफ टू सब स्पेस हमेशा सब स्पेस नहीं। बताइए, क्या ये राइट है? यूनियन ऑफ टू सब स्पेस हमेशा सब स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज सब स्पेस, बिल्कुल सही है। इंटरसेक्शन जो सब स्पेस का होता है वो सब स्पेस होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट टोपोलॉजी में ओपन होती है, बिल्कुल सही है। एम्प्टी सेट जो होती है ओपन होती है। होल स्पेस हमेशा होता है, होल स्पेस ओपन होता है। क्या होता है? ओपन, बिल्कुल सही है। कॉम्पैक्ट है, मैंने बता चुका है। कॉम्पैक्ट है तो बाउंडेड होता है आपके पावर n में। ठीक है, और ठीक है एवरी, चलिए अगला क्वेश्चन है एवरी मैट्रिक स्पेस इज हाइड्रॉफ स्पेस। एवरी मैट्रिक स्पेस इज हाइड्रॉफ स्पेस, बिल्कुल सही है। ठीक है, एवरी जस्ट मिनट यहाँ सेट कर देते हैं, अब बात करते हैं। हाँ, एवरी मैट्रिक स्पेस इज हाइड्रॉफ स्पेस, बिल्कुल सही है। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये भी सही है। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो आइसोमॉर्फिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड्स ग्रुप ऑर्डर, बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट्स है डिवाइड्स करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स ऑर्डर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय वन एलिमेंट। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप जो होता है वन एलिमेंट को जनरेट करता है। ठीक है, ओके। जेड इज साइक्लिक, ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन है रेशनल नंबर कंप्लीट नहीं। रेशनल नंबर कंप्लीट नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। रियल नंबर कंप्लीट है, ये भी सही है। ठीक है, सुप्रीमम यूनिक होता है। यूनिक होता है ना सुप्रीम, बिल्कुल राइट है। इसके बाद है एनालिटिक कंटिन्यूअस। एनालिटिक जो होता है कंटिन्यूअस होता है, ये भी सही है। क्लोज इंटरवल कॉम्पैक्ट होता है। क्लोज इंटरवल क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। क्लोज इंटरवल जो होता है कॉम्पैक्ट होता है। ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट नहीं होता, ये भी सही है। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ऑलवेज कंप्लीट है, बिल्कुल राइट है। रैंक नल्टी थ्योरम वैलिड, बिल्कुल सही है। जीरो इज कॉम्यूटेटिव, राइट, जीरो इज कॉम्यूटेटिव। और अगला क्वेश्चन है आइगन वेक्टर फॉर डिस्टिंक्ट्स। आइगन वेक्टर फॉर डिस्टिंक्ट्स आइगन वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट, ट्रू। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।